हेलो दोस्तों। आज का यूनियन बजट मार्केट के लिए संडे शॉक बनकर आया है। सिर्फ कुछ ही मिनटों में इन्वेस्टर्स के 10 लाख करोड़ साफ हो गए। इसीलिए मैंने आपको कल कहा था कि अपना कैपिटल बचा के रखना। निफ्टी ने आज अपने 25,000 के लेवल को धूल की तरह मिट्टी में मिला दिया। आज हम डिकोड करेंगे कि ये क्रैश सिर्फ एक शुरुआत है या फिर यहाँ से बाउंस आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का निफ्टी का एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम देखेंगे पहले चार्ट का एनालिसिस, उसके बाद एसटीडी शॉक जो आज चेंज हुआ, जो आज बजट में आया, उसके बाद सेक्टोरल जो इम्पैक्ट हुआ, उसके बाद साइकोलॉजिकल डिकोडिंग देखेंगे, फिर हम पोजीशन साइजिंग और रिस्क मैनेजमेंट की बात करेंगे जिस पे हमने कल बात की थी, और फिर हम देखेंगे कल के लिए क्या आउटलुक हो सकता है। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि उसके बाद मैं आपको दूंगा एक रिस्क मैनेजमेंट की चीट शीट, जिससे आप मंडे के लिए ट्रेड करने के लिए तैयार रहें। ठीक है, तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अब जरा स्क्रीन पे देखिए, ये है डेली की कैंडल निफ्टी की। ठीक है, यहाँ पे आपने साफ साफ रैली देखी है लोअर साइड में, जिसको कि आपने अच्छे से देखा होगा आज दिन में जब मार्केट चल रहा था और बजट चल रहा था उसके बाद। ठीक है, एक बार को ये लेवल के पास पहुंचा था। हमने जो आपको लेवल दिए थे, कल ही आपको बताया था कि लेवल्स पे ट्रेड करना है, ना कि इमोशंस पे। वो आपने अच्छे से देख लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ हमेशा लेवल्स पे ट्रेड करो। देखो बिल्कुल यहीं से उसके बाद सीधा फॉल आया है। ये डेली टाइम फ्रेम की कैंडल है, जानता हूँ बीच में थोड़ा सा जिगजैग हुआ था, पर आप रेजिस्टेंस से आप डाउन देखिए। ठीक है, तो निफ्टी ने ना सिर्फ 25,000 ब्रेक किया है, बल्कि अपने 200 डे के मूविंग एवरेज के नीचे जाकर क्लोज दिया है। ओके, मूविंग एवरेज मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे देखिए ये है 200 डे का ईएमए इसका, इसके नीचे इसने क्लोजिंग दी है। तो क्या ये रेड सिग्नल है कि मार्केट में अभी और सेलिंग आ सकती है, या फिर जो है यहाँ पे सपोर्ट इसने जो लिया है ये सस्टेन करेगा। तो बाकी जो अगर ट्रेड की बात करें कि आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ रहेंगे, तो वो हम आगे बात कर ही रहे हैं। लेकिन अभी आपको एक चीज नोटिस करनी है, मैं इसको 1 आवर पे भी दिखाऊं। देखो कोई वो नहीं है, आपने आज अच्छे से मार्केट देखा कि उसका क्या हाल रहा। ठीक है, आप चाहे 1 आवर पे देख लो, चाहे आप 15 मिनट पे देख लो। और मैंने आपको इसके लिए कल ही वार्न किया था कि आपको अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना है, ना कि ट्रेड लेने पे आज के लिए, क्योंकि आज का दिन जो है वो पहले से ही था कि आज ब्लड बाथ होना है। ठीक है, इसीलिए मैं आपको बार बार वार्न कर रहा था। अगर आपने वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, नहीं देखी है तो जाकर देखिए। ठीक है, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने व्यूज़ जो हैं वो भी कमेंट में लिखिए। ठीक है, तो आपको निफ्टी में एक चीज़ का हमेशा एक चीज़ का भी ध्यान रखना है, और वो ये है कि जब तक निफ्टी 25,150 के ऊपर सस्टेन नहीं करता है, तब तक बाई सिर्फ एक ट्रैप होगा, सिर्फ एक जाल होगा, जब तक कि निफ्टी जो है इसके ऊपर नहीं क्लोज करता है। ठीक है, 25,150 के नहीं ऊपर नहीं क्लोज करता है, तब तक कोई भी जो लॉन्ग पोजीशन आ रही होगी ना, कोई भी जो बुल डायरेक्शन होगी, वो सिर्फ एक ट्रैप होगा। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ मार्केट सेल ऑन राइज के मूड में है। ठीक है, लेवल्स मैं आपको अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, पहले हम इस पे बात कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि चार्ट क्लियर दिखा रहा है कि ये जो 25,000 का जो लेवल है ना, ये आपको बड़े टाइम फ्रेम समझ में आएगा। देखो डेली टाइम फ्रेम पे आप यहाँ देखिए, चार्ट क्लियर दिखा रहा है। मैंने कहा आपको ट्रेंड्स अगर देखने हैं ना, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे देखा कीजिए। देखो यहाँ पे इसने इतनी बार सपोर्ट लिया है, और जब सपोर्ट ब्रेक होता है ना, तो वो बनता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये 150 का सपोर्ट है ना, अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। और जो 25,000 का जो साइकोलॉजिकल लेवल था ना, वो एक तरह से अब दीवार बन चुका है। किस साइड में? सेलिंग साइड में। यहाँ पे एक अच्छा खासा सेलिंग एरिया है अब। ठीक है, तो इससे आपको बचना है और इसका आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं अगर सेक्टर्स की, एसटीडी शॉक आपने देख लिया, निफ्टी का एनालिसिस आपने देख लिया। अब देखते हैं सेक्टर की, जो कि पीएसयू और डिफेंस स्टॉक में हुआ, जो आज आपने देखा। ठीक है, जो कि पिछले साल के सुपरस्टार्स थे, पीएसयू बैंक और डिफेंस स्टॉक, और आज उनको एलोकेशन भी मिला, फिर भी वो आज सबसे ज़्यादा पिटे हैं। रिटेल ट्रेडर्स ने जहां डिप बाई करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो हैवीवेट
सेलर्स थे उन्होंने बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं दिया। इसलिए मैंने आपको कल ही बताया था कि हमेशा याद रखिए, कभी भी बजट में जो वॉलेटिलिटी होती है उसमें हमेशा आपको ध्यान से काम करना है, ध्यान से ट्रेड लेनी है, अपने इमोशनल होकर ट्रेड नहीं करनी है। आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख के फिर ट्रेड करना है, नहीं तो आप कभी भी अपना कैपिटल, कभी भी अपना ट्रेडिंग अकाउंट नहीं बचा पाएंगे। ठीक है, ऐसे मार्केट में अगर आप डिप पे बाई करते हो ना, तो इसका सीधा सीधा सा मतलब होता है कि आप गिरते हुए चाकू को हाथ में पकड़ रहे हो। ठीक है, और उससे क्या होगा ये सब आप जानते हो। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं साइकोलॉजिकल डिकोडिंग की। आज आपने सबने स्ट्रेट फॉल देखा, ठीक है, ये एक्चुअली सिर्फ और सिर्फ एसटीडी शॉक की वजह से ही नहीं था। आज मार्केट, आपने भी बजट देखा होगा, सबने बजट देखा, लेकिन बजट में आपको मिला क्या? कुछ मिला? कुछ नहीं। उसके ऊपर एसटीडी फ्यूचर्स पे भी और ऑप्शंस पे भी, दोनों पे ही बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से ये पूरा ब्लड बाथ देखने को मिला। अगर यहाँ पे ये, अगर यहाँ से बाउंस नहीं करता ना, तो उसके बाद जो पैनिक सेलिंग होती ना, वो बहुत खतरनाक होने वाली थी। ये तो फिर भी के संभाल लिया। ठीक है, अब मैं आपको कल बता रहा था कि आपको जो है लेबल्स के हिसाब से चलना है। अब लेबल्स के हिसाब से कैसे चलना है? अगर आपने प्रॉपर सिस्टम एसएल लगाया होता, ठीक है, सिस्टम एसएल लगाया होता, जैसे कि मान लो आप यहाँ पे लॉन्ग के लिए जा रहे हो, ठीक है, मैंने जो कल के एसएल और वो टारगेट्स और वो लेबल्स बताए थे उस हिसाब से, तो आप एसएल अगर 200 पे रखते, ठीक है, तो ये जो ट्रेड है ना उससे आप बच सकते हो। लेकिन कई लोगों ने इमोशनल एसएल रखा और उसकी वजह से उनको जो शॉक लगा होगा वो तो वही जानते हैं। तो फटाफट से अपन मंडे के आउटलुक के लिए बात कर लेते हैं। मंडे को देखो, तो जो इमीडिएट सपोर्ट होने वाला है आपके लिए वो है 24,650 से लेकर 24,700 तक, एक इमीडिएट सपोर्ट है। ठीक है, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट रहेगा वो है 25,500 का, जो यहाँ पे आप देख रहे हो। ठीक है, आपको बिल्कुल भी लॉन्ग के बारे में नहीं सोचना है जब तक कि मार्केट अपनी ये जो ब्रेकडाउन हुआ है इसको सस्टेन करके 25,150 के लेवल के ऊपर क्लोजिंग देके उसको कंफर्मेशन नहीं देता है, तब तक आपको बिल्कुल भी लॉन्ग के लिए नहीं जाना है। अगर आप जाना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ सेल ऑन राइज जा सकते हो, उसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। रेजिस्टेंस को ध्यान रखना है, लेबल्स पे काम करना है, बिल्कुल भी इमोशनल होकर ट्रेडिंग नहीं करनी है। अगर आज किसी का लॉस है तो उसके लिए रिवेंज ट्रेडिंग मत करना। बजट सिर्फ आज गया है, लेकिन बजट वीक अभी कंटिन्यू बना रहेगा, तो उसके लिए हमेशा तैयार रहना। बजट वीक है, अभी विक्स 8 महीने हाई पर है। ठीक है, तो उसका आपको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ही ट्रेड लेना है। और एक और चीज़ जिसके बारे में मैं आपको कल से बात कर रहा हूँ, कल से क्या, इवन दो मैं लास्ट वीक से ही बोल रहा हूँ, पूरे वीक मैंने बोला है पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग और पोजीशन साइजिंग पे बिल्कुल ध्यान देना है जब तक कि ये विक्स सेटल नहीं हो जाती है। ठीक है, तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड एंजॉय योर ट्रेडिंग।